कल्पना कीजिए कि आज आपकी सैलरी क्रेडिट होनी है। आप बेसब्री से अपनी सैलरी का इंतजार कर रहे हैं और तभी आपके खाते में हजारों की जगह करोड़ों रुपए की सैलरी क्रेडिट हो जाती है। आप क्या करेंगे? ऐसा ही कुछ हुआ चिली शहर में रहने वाले एक शख्स के साथ, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, यह कहानी और दिलचस्प है। अगर आपके बैंक खाते में अचानक करोड़ों रुपए क्रेडिट हो जाएं, तो आप क्या करेंगे? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि चिली की एक कंपनी ने अपने कर्मचारी को गलती से 286 महीनों की सैलरी क्रेडिट कर दी। जब कंपनी को इस बारे में पता चला तो काफी देर हो चुकी थी। कर्मचारी ने कंपनी को पैसे लौटाने से इनकार कर दिया। चिली की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक इंडस्ट्रियल डे अलिमेंटोस में एक कर्मचारी 43,000 रुपए महीने की सैलरी पर नौकरी करता था, लेकिन मई महीने में कंपनी ने गलती से उसके खाते में 286 महीनों की सैलरी एक साथ क्रेडिट कर दी। यानी कि कर्मचारी के खाते में गलती से 1,42,00,000 रुपए ट्रांसफर हो गए। कुछ दिनों बाद मैनेजमेंट ने अपना रिकॉर्ड चेक किया, तब जाके गलती पकड़ में आई। मजेदार बात यह है कि कर्मचारी ने पहले तो कंपनी को वादा किया कि वो पैसा लौटा देगा, लेकिन इसके बाद वो लापता हो गया। कंपनी ने बार बार उससे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उस शख्स ने कंपनी को पैसे वापस नहीं लौटाए। उसने कंपनी से रिजाइन कर दिया और पैसे लेकर चंपत हो गया। अब कंपनी ने इस मामले में कानूनी कदम उठाने का फैसला किया है। अब ये भी समझ लीजिए कि अगर गलती से किसी के खाते में आपने या किसी कंपनी ने पैसे भेज दिए हैं तो भारत में इसका क्या प्रावधान है? क्या आपको पैसे वापस मिल सकते हैं? या जिसकी सैलरी में इतना सारा पैसा आ जाए, क्या वो इतनी आसानी से भाग सकता है? ऐसी स्थिति में आपको सीधे उसी बैंक ब्रांच से संपर्क करना होगा जिस बैंक के जरिए आपने पैसे भेजे हैं। शिकायत मिलने के बाद बैंक की ब्रांच उस व्यक्ति से संपर्क करेगी और पैसे लौटाने की सहमति मांगेगी। अगर सहमति मिली तो पैसे वापस मिल जाएंगे, और अगर नहीं तो ऐसी स्थिति में आपको कोर्ट का सहारा लेना होगा और इस व्यक्ति को कोर्ट के जरिए नोटिस भेजना होगा। कानूनी कार्रवाई के बाद ही आपको पैसे मिलेंगे। ये एक सामान्य प्रोसेस है, लेकिन 1.5 करोड़ जितनी रकम अगर किसी कर्मचारी के खाते में गलती से कंपनी की ओर से क्रेडिट हो गई है तो कंपनी के पास उस खाते को फ्रीज करवाने का भी ऑप्शन है। यही वजह है कि चिली की घटना में कर्मचारी बुरी तरह से फंस गया है, क्योंकि उसने पैसों के लालच में कंपनी से इस्तीफा दे दिया और भाग भी गया। अब कानूनी कार्रवाई के बाद उसका खाता सीज हो चुका है, उसके पैसे भी हाथ से निकल गए हैं और अब उसका नौकरी पर लौटना भी नामुमकिन लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि लालच बुरी बला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।